वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, एक 19 साल का लड़का अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि उनकी फैमिली उनको पबजी खेलने से मना कर रही थी। इसी तरह से एक 10 साल का लड़का 10 ईयर्स ओल्ड बॉय अपने फादर का मर्डर कर देता है ताकि वो पबजी आराम से खेल सके। इसी तरह एक 15 साल का लड़का अपने भाई का मर्डर इसलिए कर देता है ताकि वो उनकी डांट डपट से बच जाए। एक 25 साल 25 ईयर्स ओल्ड मैन वो इतना इंग्रोस होता है पबजी खेलने में कि पानी की जगह जब उसे प्यास लगती है तो वो पानी की जगह एसिड पी लेता है। इसी तरह 18 साल का लड़का सुसाइड कर लेता है जब उनकी फैमिली उनको मना करती है। और इस तरह के वाकयात एक दो में नहीं, आपको सैकड़ों मिल जाएंगे जो अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्ट किए गए हैं। हमारे यहाँ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेथ और सुसाइड और मर्डर के वाकयात सामने आए हैं इस पबजी की वजह से। और भी दीगर कंट्री में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी इस तरह के वाकयात कुछ दिन पहले पेश आए थे जिसकी वजह से वहां बैन किया गया है। तो आज हम बेसिकली पबजी को समझेंगे कि ये पबजी इतना एडिक्टिव क्यों होता है और हम इससे बच किस तरह से सकते हैं। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ cursory ग्लांस एट डिजिटल स्ट्राइक पे भी हमारी एक थोड़ी सी नजर होगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अभी गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशन जो चाइनीज की तरफ से या चाइना से बिलोंग करती है उसको बैन किया है सिक्योरिटी के पर्पस को लेकर के, जिसके बाद इनफैक्ट आपने मास्टर स्ट्रोक या डिजिटल स्ट्राइक जैसे लफ्ज भी बहुत सुने होंगे। इस लिस्ट में पर्सनली मैं जो बहुत ज्यादा तलाश कर रहा था वो है पबजी। उसकी दो वजह है। पहली वजह जो डिवास्टेटिंग या डिस्ट्रक्टिव जो आउटकम उसके निकल के आ रहे हैं कि मर्डर या मेंटल इलनेस ये एक ऐसी चीज है जिसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि वीडियो गेम की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम से कोई भी सफर कर सकता है। और भी दीगर प्रॉब्लम जो पबजी खेलने की वजह से एक आदमी सफर कर रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको भी बैन कर दिया जाएगा। दूसरी वजह यह थी कि जब 2017 में इसको ओरिजिनेट किया गया था साउथ कोरिया में, उसी वक्त से एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट करा और आज के दिन में वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर जो है वो चाइनीज कंपनी है। और घर से ये ओरिजिनेट या डेवलप किया गया है साउथ कोरिया में, लेकिन आज के दिन पूरे करता और धरता एक चाइनीज कंपनी है। तो ये दोनों बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन थी जिसकी वजह से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इसको भी बैन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अगर हम डिजिटल स्ट्राइक या मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन एप्लीकेशन पर उनकी इकोनॉमी, वहां के लोग या उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। हमने इस वीडियो में इससे पहले भी आपको बतलाया था कि अगर हम पूरा का पूरा ट्रेड ही सस्पेंड कर दें तो कितना इम्पैक्ट होगा उनकी इकोनॉमी पर। इसमें आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। जब हम पूरा ट्रेड ही सस्पेंड कर देते हैं तब उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस एप्लीकेशन को मास्टर स्ट्रोक बतला देना, डिजिटल स्ट्राइक बतला देना कितना ज्यादा सही होगा ये गोदी मीडिया ही बतलाएगी। एक बात तो जरूर है कि हमें इन एप्लीकेशन को बैन करने की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है, इंडियन एप्लीकेशन जो है, उनको मार्केट में स्पेस मिल पाएगा और एक्सेस मिल पाएगा। इसी तरह से यूट्यूब को या गूगल को या फेसबुक को जिस तरह से चाइना में ओपनली एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी उनपे प्रेशर बनाया जा सकता है। ये भी उस वक्त होगा जब हम ये रीजन बतला करके उनकी एप्लीकेशन को बैन करेंगे। अभी हमने जो बैन किया, इंडियन गवर्नमेंट ने जो बैन किया, ये बतला करके कि सिक्योरिटी के पर्पस को लेकर के, मगर इसको मास्टर स्ट्रोक बतला देना या डिजिटल स्ट्राइक या गवर्नमेंट की तरफ से एक करारा जवाब और पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो आपने मीडिया में आपने सुना होगा, इस तरह की बातें जो है ये गवर्नमेंट की नाकामी को छुपाना और हमारे शहीदों की शहादत को भुलाने की तरह है। अब आइए देखते हैं इस पबजी को कि ये पबजी इतना एडिक्टिव क्यों होता है, यानी इसकी इतनी बुरी आदत क्यों हो जाती है। आज के दिन हमारे यहाँ 120 मिलियन विद इन 1 मंथ पबजी एक ऐसा गेम है जो पूरी दुनिया को ये रीच कर गया था। और इसकी पॉपुलैरिटी की आज भी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज भी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी पैसे या कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। यही चीज है जिसकी वजह से हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है।
जो जहां तक इसके एडिक्शन की बात है तो कई बातें इसके एडिक्शन में कही जा सकती है। 5 रीजन मैं आपको दूंगा जो इसको मोर एडिक्टिव बनाता है। पहली बात जो है जो इसको एडिक्टिव बनाता है वो ये है कि जब आप इसको खेलेंगे तो ये आपको बहुत कम ये फील होने देगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ये एहसास दिलाकर रहेगा कि आप कोई रियल गेम खेल रहे हैं। इवन जब आप रियल गेम खेलते हैं और आपके साथी से कोई डिसएग्रीमेंट होता है, इमीडिएटली और फौरी तौर पर आप उसको डायरेक्शन देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आप डायरेक्शन उनको दे सकते हैं। आपको इसके लिए फोन या कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। आप फौरी तौर पे इमीडिएटली कुछ बोलेंगे, आपका साथी उसको रिस्पॉन्ड करके उस डायरेक्शन को एक्ट अपॉन कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है जो इसको एडिक्टिव बनाता है और आमतौर से यूजुअली दूसरे गेम में इस तरह की सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस गेम के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली ग्रोथ मिलती रहती है और आपकी तरक्की या आपकी जो पोजीशन है वो इंक्रीज होती रहती है। आपको अवार्ड्स तक मिलते रहते हैं, जिससे यकीनन आप कुछ भी कर रहे हो और आपको उसमें अवार्ड्स तक मिलता है तो ऑफ कोर्स इससे आपको एनर्जी फील होती है और एक डेस्टिनेशन दिया जाता है जिसको आपको हिट करना होता है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन हो और आप उसकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ रहे हो तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, जो दूसरी बड़ी वजह है जो इसको एडिक्टिव बनाता है। तीसरी वजह कि बहुत ही इजी टू लर्न है। कोई भी अगर पहली मर्तबा भी आप खेल रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी खेलने में, आप अच्छी तरह खेल सकते हैं। यानी सीखने के एतबार से बहुत आसान है। चौथी रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा डेंजरस है कि पबजी अपने प्लेयर्स को शायद ही यानी कभी फील नहीं होने देता कि आप बोर हो रहे हैं, यानी कभी बोर नहीं होने देगा। ये सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग्स है जो जिसकी वजह से एक आदमी 45 डेज तक 25 दिन तक 45 दिन तक पबजी खेलता रह जाता है और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि अगर आप अच्छे से अच्छी हैबिट को भी कॉन्स्टेंटली इस तरह करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, इवन अगर आप स्टडी इस तरह से करते हैं 25 दिन तक लगातार स्टडी कर रहे हो तो आपके भी हेल्थ पर कुछ सिमिलर सा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस थिंग्स है कि ये जो पबजी है ये अपने प्लेयर्स को बोर नहीं होने देता है। और फिफ्थ और लास्ट रीजन जो है कि इसके अंदर नई नई डेवलपमेंट हमेशा आती रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है और जो हर किसी को मिलता है। और आप जानते हैं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसकी जो नई वर्जन या उसके अंदर जो नया अपडेट आता है तो वो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और इसके अंदर हमेशा इस तरह की अपडेट आती रहती है जिसकी वजह से भी इसको एडिक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों बनाता है। तो ये वो रीजन जिसकी वजह से कोई भी शख्स इसका एडिक्टिव बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि इससे हम किस तरह से बचे। अगर पबजी को छोड़ने या इससे बचने की बात करेंगे तो सबसे पहली बात, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि अगर आप चाह लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी हैबिट को चेंज या उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं तो जो भी टिप्स हो या ट्रिक्स हो उनकी बात करें, ये तमाम की तमाम बातें एक जगह आकर अटक जाती है कि वो आदमी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना ज्यादा सीरियस है इस मैटर को लेकर के। जब ये दोनों बातें आपके जहन में आ चुकी है तो आप याद रखें कि जो भी हैबिट्स आपके पास है वो एक दिन में नहीं बनी है, कई दिन लगे हैं, महीने लगे हैं, 2 महीने लगे हैं, जो साल भी लग चुके होंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये भी एक दिन में खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 o'clock से 10 o'clock तक पबजी खेलते हैं, ये आपकी आदत है, तो इस वक्त में जो गेम की टाइमिंग है उसमें आपको लिमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 6 आवर खेल रहे थे तो आप उसमें से 3 आवर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और इस 3 घंटे में आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं जो एक नई हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बात आपसे कहता चलूं कि इस 3 घंटे को कम करने के लिए कोई ऐसी मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी जो आपके इस 3 घंटे को रिड्यूस कर दे। आपको खुद ये काम करना होगा। जब पहली मर्तबा आपने 6 आवर में से 3 आवर्स को आपने रिड्यूस कर दिया तो आपके पास 3 घंटे अभी भी बचे हुए हैं। जब 1 महीना लगातार आपने इस पर काम किया और अब आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो आप फिर से उसमें से 1 घंटे को आप रिड्यूस कर दीजिए। इसी तरह से आप रिड्यूस करते जाएं 1-1 महीने के बाद। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप उसके यूज को मुश्किल से मुश्किल बना दीजिए। इसकी सूरत ये है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं
पहली मर्तबा खेलें और फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दें। यकीनन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप जब भी आपको खेलने का दिल करेगा हर वक्त आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन ये तमाम बातें उसी वक्त हो सकती है जब इसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि और पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि अपने बच्चे को, अपने सन को वो स्कोल्ड ना करे, रिब्यूक ना करे, उनको प्यार से समझाए और वाइजली इस चीज को मैनेज करने की कोशिश करें, वरना इसके प्राइस बहुत ज्यादा खतरनाक भुगतने पड़ सकते हैं, जैसा कि हमें आजकल देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।